देखिए हमारे पास क्लास 10th का क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या शुरुआत करते हैं, हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम कर लो या सपोज कर लेट अस अज्यूम √5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब कि √5 आपका a/b की फॉर्म होगा, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा। और a और b HCF ऑफ a एंड b इज़ 1। मतलब क्या, a और b के पास 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन क्यों लिया आपने ऐसा? क्योंकि हम इसको यहाँ पर जो आप ये इसको रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, इसको मानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि मान लो आपका 2/4 है, तो ये कॉमन नंबर से डिवाइड होने के बाद ये 1/2 बचा हुआ, ये मतलब है इसका। तो इसी वजह से ये चीज़ लिखी जाती है कि इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, √5 के डिवाइडिंग 1 लगाएंगे और फिर आप यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a की 1 से होगी और √5 की जब b से होगी √5 की होगी। उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्केलिंग करेंगे, a का स्क्वेयर इक्वल टू √5 b का स्क्वेयर, फिर आ जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 नाम लेता हूँ, देखिए आपकी जो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है 5 की मल्टीप्लाई के रूप में है। मतलब क्या, ये इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए 5 आपका a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं इस वाली थ्योरम्स को, इस वाले रिजल्ट को सिर्फ रटते हैं। भाई 5 के मल्टीप्लाई में है तो 5 इसकी राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो सीधी सी बात है 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 डिवाइड a स्क्वायर। साफ दिख रहा था, 5 जब a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 क्या है, प्राइम नंबर, 5 इज़ प्राइम नंबर और वो प्राइम नंबर है। एक रिजल्ट है थ्योरम का, मैं थ्योरम का रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये p प्राइम नंबर डिवाइड एनी नंबर स्क्वायर, मान लिया b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड b। पहले ये आपके सिलेबस में होता था, अब सिर्फ इसका रिजल्ट ही सिलेबस में, इसलिए आपको आपने इसका रिजल्ट ही ध्यान रखना है। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर। इसलिए 5 क्या करेगा, 5 जो है a स्क्वायर को देखिए 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था इसलिए 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा a से, इस वाले रिजल्ट से। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या, a जो है 5 के मल्टीपल के रूप में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अगर 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो 5 × 1 होगा, 5 × 10 होगा या कुछ भी होगा, 5 का मल्टीपल होगा। इसलिए मैंने वहाँ पर जो आपका इसके 5 के साथ मल्टीपल है मैं उसको c मान लिया। अब क्या करेंगे, इस a वाली वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो इक्वेशन 1 ये आपकी इक्वेशन 1 है। देखिए मैं इसको इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, इस साइड देखिए। हमारी इक्वेशन 1 थी a स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। अब a की जगह पे हम 5c रख रहे हैं, जो हमारा ये था 5a बराबर है 5c आया था, उसको मैं यहाँ पर a की जगह पे पुट कर रहा हूँ, जो हमारी क्या था, a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, ये आ गया 5b स्क्वायर। 5 को आप इस तरफ डिवाइड में ले आओ तो ये कितना आ जाएगा, 25c स्क्वायर बाय 5 बराबर, यहाँ से बचेगा b स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से कटने के बाद इसमें आपका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, a × b करो या b × a करो। ऐसे भी हो सकता है, एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डॉट प्रोडक्ट भी होती है ये, तो एक ये भी होता है अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि इस रिजल्ट का यहाँ यूज़ नहीं है, यूज़ है इस वाले का, अगर a b के बराबर है तो b को a के बराबर लिख सकते हैं। फिर से आप देखिए
आप यहाँ देख रहे हो कि जो बी स्क्वायर है 5c स्क्वायर के बराबर है, यानी 5 के मल्टीपल रूप में है। अब ये राइट हैंड साइड श्योरली दिख रही है 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये वाली साइड बी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए 5 जब इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपका बी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए 5 जो है डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करा पिछले वाले रिजल्ट से कि, और 5 के एक प्राइम नंबर है इसलिए वो बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 जो एक प्राइम नंबर है और बी जो है आपका 5 के मल्टीपल के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिख दिया 5 × बी। अगर आप देखें इक्वेशन सेकंड, इसको आप नाम दे दो थर्ड। इक्वेशन सेकंड से आपका आया था a बराबर आ गया 5 × c और b बराबर आ गया 5 × d। अगर आप a और b देखें, हम दोनों के पास नाउ a and b have another common factor, that is 5 आ गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हम तो ये मान के चले थे कि a और b हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। अब ये विरोधाभास आ गया, गलत प्रूव। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा अगर आपने एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिया, फिर आपको सारे क्वेश्चन जो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट, जो मैंने आपको समझाया कि कैसे करके आपका जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें √5 को इरेशन, ये देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 + 2 √5 को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम इसका भी ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। 3 + 2 √5, let us assume it is rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है 3 + 2 √5 आपका p/q के रूप में लिखा जाएगा, और q आपका नॉन जीरो, एंड p एंड q हैव only one factor in common, वो रहेगा that is 1। देखिए आपने 3 + 2 √5 को p/q के रूप में मान लिया। अब इस क्वेश्चन से आप देखो, इसमें क्या करेंगे हम, 3 आप क्या करेंगे यहाँ 2 √5 को आप इस साइड रहने दो, इस 3 को उस तरफ शिफ्ट कर लिया, p/q -3। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर इसका एलसीएम ले q, और ये आपका हो जाएगा p - 3q। आपके पास यहाँ अभी तक बचा है 2 √5, मेरे को सिर्फ √5 चाहिए। √5 इस तरफ रखा, बाकी यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये p - 3q/2q हो गया। अब आप देखिए इस वाली सेकेंड वाली इक्वेशन से, यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि p/q आपका रैशनल था, रैशनल। इसमें से अगर p/q -3 करते हैं वो भी रैशनल है। अगर इसमें p - 3q को दोबारा से जब आप 2 से डिवाइड करेंगे p - 3q/2q, वो भी क्या रहेगा, इज रैशनल। और जैसे कि ये p - 3q/2q आपका रैशनल है और ये √5 के बराबर है, इसीलिए देयरफॉर, अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब √5 इज also rational, which is contradiction, because √5 अभी हमने प्रूव किया √5 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, और इसका ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन की इस बात को आई कि हमने इसको क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सारे क्वेश्चन एक जैसे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप आसानी से कर लोगे। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको रिपीट भी करवा दिया था।